नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स इंडिया। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि यूएसए दुनिया को कितना ज़्यादा डोनेशन देता है और कितना ज़्यादा एड प्रोवाइड करता है ईयर टू ईयर। और देखेंगे कि कितना रिकॉर्ड नंबर पे जो बिलियंस ऑफ डॉलर यूएसए जो है वो फॉरेन कंट्री को एड दिया है। तो इस सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अगर इस वीडियो में आप बने रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में या किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि जो यूएसए है आखिर कितना टोटल एड जो फॉरेन कंट्री है उसको प्रोवाइड करता है। क्या जो ये फॉरेन एड है क्या वाकई में दुनिया को काम देती है बहुत ज़्यादा, क्या बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, या फिर ऐसे ही ये एड जो है मिलिट्री सपोर्ट में जाता है या फिर कोई और सपोर्ट में। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या यूएसए का एड जो है जो वर्ल्ड को एड अगर नहीं दे यूएसए तो क्या होगा वो दुनिया में। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई यूएसए पेड एड टू द वर्ल्ड, दुनिया को ऐसा एड जो है यूएसए क्यों देता है, इस सभी के पीछे क्या कारण है, इस सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो देखिए, इस सब के आंसर देने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यूएसए का कितना ज़्यादा जो डॉलर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यूएसए हर साल जो फॉरेन कंट्री है उसको एड के रूप में देता है। आप एक अगर जो लमसम डेटा है उसको देखें तो यूएस ने पिछले 5 सालों में 2013 से 18 के बीच में लगभग 300 बिलियन डॉलर का एड दिया है फॉरेन कंट्री का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 300 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा ह्यूमंगस अमाउंट है जो दुनिया को एड के रूप में यूएसए देता है। और उसके बाद 2019 के 20 में आपको 50 बिलियन डॉलर जो यूएसए का एड था। उसके बाद अगर बात करें तो 2018 में 47 बिलियन डॉलर का जो एड है वो था। तो दुनिया को बहुत सारा पैसा यूएसए देता है। और यूएसए ना केवल इतना ही पैसा देता है, केवल उसके बाद भी मिलिट्री असिस्टेंट देता है। उसके बाद जो अलग अलग संगठन है यूनाइटेड नेशंस का उसको भी पैसा प्रोवाइड यूएसए करता है। तो यूएसए एक बड़े लेवल पे पैसा प्रोवाइड करता है। इस सबके पीछे रीजन है क्या वाकई में जो यूएस है क्यों आखिर इतना पैसा खर्च करता है, आखिर क्या जरूरत है यूएसए को इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का। तो आप एक 2022 के डेटा देख लीजिए आप स्क्रीन पे, जिसमें टॉप 10 नंबर कंट्रीज है जिसको यूएसए के द्वारा जो एड दिया गया और इतना दिया गया। यूथोपिया जो है 1.13 बिलियन का है, जॉर्डन को 1.03 बिलियन डॉलर, अफगानिस्तान को 860 मिलियन, जो साउथ सूडान है उसको 821 मिलियन, कॉन्गो को 814 मिलियन, यामिन को 814 मिलियन, नाइजीरिया 800, लगभग 800 से 700 मिलियन इस कंट्री को दिया है। लगभग 1 बिलियन डॉलर के आसपास अमाउंट जो है यूएसए इन सभी कंट्रीज को देता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो डब्ल्यूएचओ को 4.1 बिलियन जो है 2014 में, 14 ईयर्स में, पिछले 14 सालों में 4 से 5 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस जो यूएसए से मिला है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को देखिए तो 3.5 से 4 सालों में 3 बिलियन के आसपास जो मनी है वो आपको दिया गया है यूएसए के द्वारा। अब आप सर्च जब कीजिएगा गूगल पे तो आपको मिलेगा कि यूएस जो है या 20 से 25% अपने बजट का टोटल स्पेंड करता है एड पे, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। यूएस जो है वो केवल और केवल 1% के आसपास ही जो अमाउंट है वो एड पे खर्च करता है। और एड पे खर्च करने के बावजूद यूएसए को क्या मिलता है, यूएसए को मिलता है पावर, सुपर पावर। इसलिए यूएसए को दुनिया में बनाता है क्योंकि दुनिया को इतना ज्यादा सपोर्ट यूएसए देता है, ना केवल मिलिट्री सपोर्ट। दोस्तों, मैं भी जब ये आर्टिकल एक पढ़ रहा था तो उस समय देखा कि यूएसए एक जो है वो लिखा हुआ था 20 से 25%। मैं देखा कि क्या वाकई में रियली है, तो मैंने बहुत ज्यादा जांच किया, यूएसए के एजेंसी की जो साइट्स होते हैं उस पर गया तो पता चला कि लगभग यूएसए का ये 1% के आसपास है। और बहुत सारी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या यूएसए का एड वाकई में दुनिया को, देखिए अगर ये डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि यूएसए का एड जो है दुनिया को वाकई में जो असिस्टेंस है वो देता है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति से पूछेंगे तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है और मैं आपको बताता हूं कि यूएसए दुनिया को क्या देता है। दुनिया वाकई में दुनिया को बहुत कुछ यूएसए देता है। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए ने ना केवल जो मिलिट्री सपोर्ट, जो हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, अफगानिस्तान में बहुत सारे कामों को किया है यूएसए ने। तो यूएसए 2011 से 15 के बीच में आप देखें तो यूएसए बच्चों को लर्निंग प्रोग्राम के लिए 41.6 मिलियन बच्चे जो हैं, लगभग 42 मिलियन बच्चे जो हैं वो जो यूएन है, यूएन के द्वारा जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है वो यूएन के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएसए के द्वारा भी पैसा दिया जाता है। तो उसमें से यूएसए का पैसा का लगभग 40 से 41 मिलियन जो बच्चे हैं वो लर्निंग प्रोग्राम में हिस्सा लिए और सीखे हैं कुछ। 2011 से 15 के बीच में फिर देखें तो जो एक्सेस है, जो क्लीन वाटर है, सैनिटाइजेशन है, इसके थ्रू 1200 जो 5 मिलियन बच्चे हैं लगभग
उतना जो 212 मिलियन जो बच्चे हैं, 1205 मिलियन, ये इतना बच्चे जो हैं ये सीखे हैं इस चीज को, और वो क्लीन वाटर उनको मिला है। उसके बाद अगर हेल्पिंग टू स्टेबलाइज नेशन, किसी कोई भी देश मुश्किल में रहता है तो यूएसए उसको पैसा देता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इसके लिए ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस, ये सब के लिए यूएसए एड प्रोवाइड करता है, पैसा देता है। बहुत सारे दुनिया में एनजीओ हैं जो यूएसए के लिए काम कर रहे हैं, यूएसए के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अल्टीमेटली लोगों को कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूएसए का एक बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद 4.6 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो, एंड 2 लाख मदर्स, 2 लाख माएँ जो है अभी तक जीवित है बिकॉज ऑफ यूएसए एड, यूएसए एड के कारण। उसके बाद यूएस के जो फंड प्रोग्राम होता है उसमें यूएस फंड करता है प्रोग्राम्स को, और प्रोग्राम्स दुनिया को हेल्प ज़्यादा करता है। और ये इंश्योर करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि दुनिया में कोई लोग भूखे ना रहे। इसलिए जो किसानों को लगभग 10 मिलियन से 9 मिलियन किसान जो है, 9-10 मिलियन किसान, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया गया। उसके बाद जो फीड का जो उनको फर्टिलाइजर मिलता है उसको दिया गया फीड के लिए। उसके बाद जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सिखाया गया। फॉरेन एड डज मोर देन जो ये यूएस है, उसके लिए एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो यूएसए का एड है वो बहुत ज्यादा हार्म यूएसए को नहीं करता है? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पाकिस्तान में, उसके बाद ईरान में, उसके बाद ईरान को तो फिर बैन है, लेकिन इराक में, अफगानिस्तान में, फिलिस्तीन में, इसराइल के, जॉर्डन में, ये सारे देशों में लगभग यूएसए बहुत ज्यादा एड प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन आता है क्या यूएसए का एड जो है वाकई में इतना काम करता है, या फिर यूएसए ऐसा पैसा बर्बाद करता है अपने टैक्स पेयर्स का? देखिए ये पैसा बहुत काम आता है दुनिया को, दुनिया सपोर्ट करता है यूएसए का, इसलिए क्योंकि यूएसए सुपर पावर, और सुपर पावर की जो जिम्मेदारी है वो यूएसए निभाता है। आपने सुना होगा कि चाइना लोन देता है, दुनिया को फंसाता है देशों को कर्ज में, और उसके बाद जब देश डूबने लगता है तो उसको छोड़ देता है बीच भरी नाव में। यूएसए जस्ट अपोज है, यूएसए जस्ट अपोजिट है। यूएसए क्या करता है, दुनिया अगर जो स्टेबलाइज नहीं है नेशंस उसको स्टेबलाइज करता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, पाकिस्तान के साथ देखिए, दुनिया के अन्य देशों के साथ देखिए, यूएसए पैसा देकर के जाल में नहीं फंसाता। ऐसा रहता तो यूएसए अफगानिस्तान में एक पैसा खर्च नहीं करता, यूएसए ऐसा रहता तो पाकिस्तान को एक पैसा नहीं देता, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका के खिलाफ उसके खिलाफ बोलते हैं। तो यूएसए इस सब को छोड़ करके दुनिया में एक सुपर पावर होता है, उसकी जो कर्तव्य होती है वो यूएसए पूरा निभाता है। मैंने भी पढ़ा था ना, तो मुझे लगा था हाँ यूएसए देता होगा ऐड 200-300 मिलियन से, ये क्या इतना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता होगा। वाकई में आज जब मैंने रिसर्च किया ना तो मुझे लगा कि यूएसए वाकई में पावरफुल क्यों है। आखिर क्यों यूएसए जो है हर एक देश में जो उसका नाम है वो होता है, आखिर क्यों यूएसए पर बिलीव करता है कई देश, छोटे छोटे बहुत देश जो हैं, उसका जीडीपी से लेकर के लोगों की हेल्थ तक की जो जिम्मेदारी है वो यूएस लेता है। मैं ये नहीं कहता हूँ दुनिया की और सारे देश नहीं लेते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस से लेकर के जो आईएमएफ तक है, यूएस बहुत बड़ा फंड प्रोग्राम करता है और बहुत ज़्यादा फंड करता है। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि आप यूएसए के बारे में इतना बोल रहे हैं, यूएसए इतना फंड प्रोग्राम करता है, आखिर यूएसए भी तो फायदा उठाता है ना उसका? बिल्कुल उठाता है, और यूएसए हेल्प भी करता है, उठाता भी है। आप अगर बात करें तो ट्रंप के टाइम में ट्रंप जो प्रपोज किए थे बजट, तो बजट जब प्रपोज किए थे तो उसमें रिकॉर्ड 38 बिलियन जो था वो सिक्योरिटी एड के लिए इसराइल को दिए थे। इसराइल के लिए 38 बिलियन यूएस डॉलर का केवल एड था 10 वर्षों के लिए इसराइल को यूएसए के द्वारा बजट में स्पेशल पास हुआ था। तो इसराइल दुनिया में ओवरऑल दूसरे नंबर पे आता है यूएसए के एड एक्सेप्टेंस के मामले में। उसके बाद पहले नंबर पर अफगानिस्तान में तो इतना ज्यादा अमाउंट यूएसए खर्च किया कि क्या बताएं। अगर 2017 की बात करें तो 3.1 बिलियन जो इसराइल को मिला था। उसके बाद जो जॉर्डन था उसको थर्ड नंबर पे था जॉर्डन, उसको मिला था 1 बिलियन। उसके बाद अगर 2014 की बात करें डेटा के अनुसार तो अफगानिस्तान जो है 7 बिलियन, 7.5 बिलियन के आसपास पैसा उसको मिला यूएसए से एड के रूप में। उसके बाद जो इसमें से पैसा जो है 7.5 बिलियन डॉलर, उसमें से आधा से ज्यादा पैसा कॉन्फ्लिक्ट और प्रिवेंशन एंड सिक्योरिटी एक्ट के लिए खर्चा गया था यूएसए के द्वारा अफगानिस्तान में। 2017 में फिर देखिए तो 5 बिलियन के आसपास अफगानिस्तान को दिया गया। 2018 में देखिए 6 बिलियन के आसपास अफगानिस्तान को दिया गया, और इससे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, उसके बाद जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएसए के द्वारा फंड किया गया। 2017 में 41 बिलियन, लगभग 42 बिलियन के आसपास जो एड था वो वर्ल्ड के लिए प्लान किया गया था यूएसए के द्वारा, और इसको प्रोवाइड भी किया गया। 2017 में 4 ट्रिलियन जो स्पेंड का प्रोजेक्ट था, 4 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड था कि जो एड है वो प्रोवाइड किया जाएगा दुनिया को।
यूएसए के फॉरेन एड के रूप में बात करें तो कई लोग कहते हैं कि यूएसए का जो फॉरेन एड है ये वेस्ट है एक तरह से मनी का, लेकिन 2020 में जो 11.6 बिलियन जो था यूनाइटेड नेशंस को दिया गया। 18 में देखें 2018 में तो इजराइल को 3 बिलियन दिया गया। काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है यूएसए। उसके बाद डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम के लिए भी 4.1 बिलियन पिछले 14 सालों में दिया गया। यूएन को 2.5 बिलियन साढ़े तीन सालों में दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए 2.6 बिलियन दिया गया 2019 में। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के लिए तो 11 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है पिछले 6 सालों में। उसके बाद यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए, उसमें 6 बिलियन डॉलर 14 सालों में खर्च किया गया है। और यूएस अपने जो 78% है 2018 का फॉरेन एड, ये 2 एरिया में खर्च किया। मतलब 2018 में जो यूएसए ने एड बनाया था दूसरे देशों के लिए, उसमें जो 78% के आसपास खर्च किया गया केवल 2 एरिया में। एक बायलैटरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम 43% हुआ था इसमें। मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री सिक्योरिटी रेजिस्टेंस असिस्टेंस के रूप में 35% किया गया। एटलीस्ट 14.6 बिलियन इन कोविड-19 में तो मुझे लगता है कि कम से कम 20 बिलियन डॉलर के आसपास यूएसए ने खर्च किया है दुनिया के ऊपर। उसके बाद यूएस 300 बिलियन डॉलर जो है एड 2013 से 18 के बीच में खर्च कर चुका है। तो एक बड़ा अमाउंट यूएसए खर्च किया है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूएसए दुनिया को न केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बल्कि फॉरेन एड के रूप में पैसा भी लोगों को मदद करता है। तो यूएसए एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और हाल ही में न्यूज आया था जो निक्की हेली है, जो इंडिया की है, इंडिया ओरिजिन थी, वो कही थी कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की तो पाकिस्तान सहित अन्य देशों का फॉरेन एड बंद कर दूंगी जो यूनाइटेड स्टेट्स को नफरत करते हैं। बिल्कुल ये सही बात भी है कि आप उस देश को क्यों हेल्प करेंगे जो आपके देशों के लिए गलत सोचेगा, आतंकी पनाह देगा और वो आतंकी 9/11 जैसे हमले आपके देशों में करेगा। तो 9/11 जैसे हमले, उसके बाद कई 26/11 हमले हैं इंडिया में, चाहे अन्य देशों में कहीं और भी देख लीजिए। बहुत ज़्यादा जो ये अटैक ये आतंकियों के द्वारा किया जाता है। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है यूएस के प्रेसिडेंट की जो कमिटी, जो अभी तो प्रेसिडेंट लड़ने के लिए खड़ा हुए हैं, चुनाव लड़ने के लिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट यूएसए पे पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने बोला है अल्टीमेटली निक्की हेली जी ने कि जो यूएसए का टैक्स पेयर्स का पैसा है वो ऐसे बर्बाद क्यों हो, वेस्ट मनी दूसरे देशों का क्यों दे हम, जो हमारे यूएसए को ही अल्टीमेटली नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से यूएसए बहुत बड़ा प्लेयर है और सुपर पावर का जिम्मेदारी निभाता है। कैसी लगी ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।